Hello students, today we are going to learn a very important topic that is called tense. टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका काफी वेटेज होता है हमारे एग्जाम्स में, राइट? एंड वी ऑल्सो लर्न टू मेक सेंटेंसेस, फ्रेम द सेंटेंसेस एंड मे बी वी आर एबल टू स्पीक in English because of the tenses only, right? So let's just start. और आज हम सिर्फ टेंस को हम इसी तरह से नहीं पढ़ेंगे कि जस्ट बुकिश लैंग्वेज में आपने पहले बहुत पढ़ा होगा. जस्ट वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे. हम एक बहुत ही मजेदार कहानी के रूप में इसे सुन गए. ठीक है, कहानियां सबको पसंद है, सो लेट्स टेक इट एज अ स्टोरी, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. टेंस, लेट्स अज्यूम टेंस नाम के एक दादाजी थे. जी, टेंस नाम के एक दादाजी थे जिनके 3 बच्चे हुए. पहला था प्रेजेंट, दूसरा था पास्ट और तीसरा था फ्यूचर. यस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. जैसा कि आप सब जानते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्या होता है. बस जस्ट फॉर द हिंट वी शैल टेक अ टूर ऑफ इट. प्रेजेंट इज कॉल्ड लाइक जो भी कुछ अभी हो रहा है, द टाइम दैट इज रनिंग राइट नाउ इज कॉल्ड प्रेजेंट. पास्ट, something that is already gone, that has happened, जो भी कुछ हो चुका है, जो समय गुजर चुका है, that is counted as past. And future, like everybody knows, future जो भी समय आने वाला है, the time that is about to come falls under future thing, right? तो future is जो भी समय आने वाला है. In हिंदी, जब हम हिंदी में देखते हैं, स्टूडेंट्स जो हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए प्रेजेंट इज समथिंग जिसको हम बोलते हैं वर्तमान, पास्ट भूतकाल एंड फ्यूचर इज कॉल्ड भविष्यकाल, राइट? आगे बढ़ते हैं. ये तीनों ने आगे पढ़े लिखे बड़े हुए, आगे जाकर के ये अलग अलग देशों में सेटल हो गए. दे सेटल्ड इन 3 डिफरेंट कंट्रीज, राइट? तो प्रेजेंट सेटल्ड हुआ इन इंडिया, ही सेटल्ड इन इंडिया. पास्ट वेंट टू अफगानिस्तान एंड फ्यूचर लेट्स अज्यूम ही वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, राइट? तो ये वहां जाकर के रहने लगे, इनकी लाइफ आगे बढ़ी. दे हैव लाइक यू नो दे हैड चिल्ड्रन, इनके बच्चे हुए. तो जो पहला बच्चा हुआ उसका नाम था इंडेफिनिट, राइट? पहला बच्चा हुआ उसका नाम था इंडेफिनिट. दूसरा बच्चा हुआ कॉन्टिन्यूअस, दूसरा बच्चा हुआ कॉन्टिन्यूअस. तीसरा बच्चा हुआ परफेक्ट और चौथा बच्चा हुआ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट? ये 3 हुए, इनके तीनों के फिर 4 बच्चे हुए. तीनों के 4 बच्चे हुए और कोइंसिडेंटली इन्होंने नाम रख दिया सबका सेम, राइट? और जैसे कि हमारे यहां होता है, हम सब क्या करते हैं, आफ्टर आवर फर्स्ट नेम वी पुट आवर सरनेम और वी पुट आवर फादर्स नेम, राइट? तो जैसा कि हमारे होता है यहां भी ऐसा ही हुआ, बस थोड़ा सा अलग हटके. तो यहां कैसे हुआ, इनके बच्चे का नाम हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट? लाइक एज इन सेम यहां पर भी आएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. फ्यूचर में भी सेम होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. यस. अच्छा, अब हम थोड़ा सा और इंटरेस्टिंगली इसको समझने की कोशिश करेंगे. आपने सब देखा होगा, थोड़ा सा और इसके लाइक वी शुड गो इनटू द डेप्थ, राइट? अब हम इसको ऐसे देखते हैं. अच्छा, आप सबने नाम सुना है कि एक बहुत बड़ा फेमस डायलॉग है, वर्ड्स इन अ नेम, नाम में क्या रखा है, राइट? ये किसी ने, पता है किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी? नहीं, विलियम शेक्सपियर ने. और विलियम शेक्सपियर ने, मैंने इसे इसलिए बाद में नाम लिया क्योंकि जब उन्होंने खुद ने कहा था व्हाट्स इन अ नेम, नाम में क्या रखा है, तो नाम कोई भी लो, नहीं 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 नहीं, नाम में बहुत कुछ रखा है. यहां पे हम देखते हैं नाम में क्या रखा है. हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. इन डेफिनिट, 2 पार्ट्स हो गए, इन एंड डेफिनिट. अब थिंग्स दोज आर कम लाइक, डेफिनिट का मतलब आप समझते हैं 100% श्योर, जो 100% होने वाला है, होता है, जो रोज होता है, जो चीजें ऐसी चीजें जो पक्की होती है, राइट? तो थिंग्स जो भी डेफिनिट होंगी, कोई भी चीज अगर वो डेफिनिट है तो वो होगी इंडेफिनिट, राइट?
नंबर 2, कॉन्टिन्यूअस अगर हम देखते हैं तो कॉन्टिन्यूअस लाइक इन स्पीकिंग हाउ डू वी गेट इट? कॉन्टिन्यूअस इज अ टर्म दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉन्टिन्यू, कंटिन्यूअस, राइट? लगातार कोई चीज हो रही है। तो थिंग्स दैट इज रनिंग और हैपनिंग, राइट? जो भी चीज अभी हो रही है वो सब कॉन्टिन्यूअस में आएगी। परफेक्ट, चलिए अब हम देखते हैं परफेक्ट से हम क्या समझते हैं। समथिंग दैट इज 100% डन, एकदम 100 में से 100 नंबर वाली कोई चीज, यानी कोई चीज जो पूरी तरह से 100% हो, राइट? तो वो परफेक्ट होती है, परफेक्ट में आते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जो पूरे हो चुके होते हैं 100%, वो कहां आते हैं? कोई चीज 100% पूरी हो चुकी है तो वो कहां आएगी? परफेक्ट में, राइट? अब हम तीनों को इसको थोड़ा सा हिंदी में भी समझने की कोशिश करते हैं। इनडेफिनिट, जो चीज पक्की होती है, राइट? तो यहां हम देखते हैं एक सेंटेंस आता है, वर्ड पे ध्यान देंगे, होती, होता, होते। गेटिंग माय पॉइंट? यस, कोई भी चीज अगर वो पक्की होती है या पक्का होता है कोई काम, या कोई चीजें ऐसी होती है, कोई काम ऐसा, या लोग ऐसे होते हैं जो 100% श्योर होते हैं, पक्के होते हैं, वो सब डेफिनेट में आते हैं, राइट? जैसे हम रोज के हैबिट्स में देखते हैं, हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, हम सोते हैं, हम पढ़ते हैं, हम खेलते हैं। तो जिस भी सेंटेंस में ता, ती, ते आ रहा हो अगर हिंदी में, एंड वी हैव टू टर्न इट इनटू और चेंज इट इनटू इंग्लिश, सो वी शैल यूज द टेंस ऑफ इंडेफिनिट, राइट? यहीं पे हम देखते हैं कॉन्टिन्यूअस, जो समय चल रहा है, हो रहा है कोई काम। तो यहां पर कैसे पता चल रहा है हमें? रहा, रही, रहे। अगर हम देखें तो रहा, रही, रहे। अगर कहीं पे रहा, रही है आ रहा हो, खेल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, घूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा। अब परफेक्ट, कोई काम पूरा हो चुका था, हो चुका है। अगर कोई काम पूरा हो चुका है तो वो किस में आएगा? अब यहां पे देखेंगे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, चुका या चुकी या चुके। आया बच्चों समझ में? चुका, चुकी, चुके। यानी हिंदी में अगर किसी सेंटेंस में क्या आ जाता है? चुका, चुकी, जैसे पढ़ चुका है, खा चुका है, जा चुके हैं, खेल चुकी है, इस तरह का कोई वर्ड आ रहा है तो वो परफेक्ट में बनेगा। अब हम देखते हैं परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। अब ऐसी कोई चीज जो परफेक्ट भी हो और कॉन्टिन्यूअस भी हो रही हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई चीज जो पूरी भी हो चुकी हो और चल भी रही हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? बट हियर इट इज पॉसिबल। लाइक हम इसको ऐसे अज्यूम करेंगे, लेट्स अज्यूम कि एक कोई बिल्डिंग है जो बन रही है, पर उसके 3 फ्लोर बन चुके हैं। एक 5 फ्लोर की टू बी बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग जो 5 मनाली की बननी थी, तो 3 फ्लोर उसके बन चुके हैं और 2 फ्लोर अभी बन रहे हैं। तो दोनों आगे 3 बन चुके हैं और 2 बन रहे हैं। अब इसको हम पता कैसे करते हैं? इसका हिंट क्या है बच्चों? इसका हिंट है वही हिंट जो टेंस का है, टाइम। इसमें टाइम रहता है, एज इन 2 बजे से, 4 बजे से, कल से, आज से, टुमारो, यस्टरडे, मंडे, ट्यूसडे, 2 इयर्स, 1992, कुछ भी एक ऐसा कोई टाइम या कोई दिन या कोई साल, मे बी लाइक एनी ईयर और टाइम और डेट और एनी डे, बहुत जो कि स्पेसिफिकली डिफाइंड हो, ठीक है? अगर वो कहीं पे आ रहा है तो हम उसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरह से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो अब यहां पर हम साथ में इनको मिला के देखें तो अगर वहां पे आता है सेंटेंस में पढ़ता, यहां पर प्रेजेंट का एक हिंदी में और देख लेते हैं, है, हूं, हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट में ऐसे क्या आएगा? था, थी, थे। और फ्यूचर में गा, गी, गे। ठीक है? यानी अगर कैसे कहें, पढ़ता है, पढ़ती है, खेलते हैं, देखता हूं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, पास्ट इंडेफिनिट। पढ़ता होगा, पढ़ती होगी, पढ़ते होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट। सेम पढ़ रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट इन कंटिन्यूअस। रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे,
फ्यूचर कंटिन्यूअस। सेम चुका है, चुकी है, चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, चुका था, चुकी थी, चुके थे, पास्ट परफेक्ट, और चुकेगा या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या चुकेगा, चुकेगी, तो कर चुका होगा, कर चुकी होगी, पढ़ चुका होगा, खेल चुके होंगे, तो फ्यूचर परफेक्ट वो सेंटेंस होगा। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे, यहां पर टाइम लगा होगा। टाइम कैसा होगा मैंने आपको बताया, या तो कोई कंफर्म टाइम होगा एज इन सोमवार, मंगलवार, 1992, या फिर ऐसा कुछ, या 2 बजे, 5 बजे, तो वहां पर हम यूज करेंगे। या फिर ऐसा टाइम होगा जिसके लिए हम देखेंगे 2 साल से, 3 साल से, 2 घंटे से, 2 दिन से, 5 दिन से, इस तरह की कोई टाइम आ रहा होगा तो वो हो जाएगा, ये दोनों चीजें आएंगी, इट विल सम अप इनटू परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज के लेसन के लिए इतना ही, थैंक यू।